हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल प्रॉफिट विद जेडी। आज आप बात करने जा रहे हैं मार्केट के आउटलुक के बारे में। निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है, आज कैसा रहा, कल क्या होगा, वे पर्सपेक्टिव है, कौन से लेवल्स है जो हमें ध्यान में रखना है। प्लस बैंक निफ्टी में बात करेंगे, साथ ही में हम देखेंगे कौन से ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखेंगे जिन पे हमें फोकस करना है कल के लिए, क्या पॉसिबिलिटी लग रही है मार्केट में। तो उन सब चीजों को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर, फिर देखेंगे ऑप्शन चेन क्या बता रही है और साथ ही में ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे भी फोकस करेंगे। ये देखिए निफ्टी का चार्ट। अगर आप निफ्टी में बात करें तो काफी टाइम से वीकनेस थी निफ्टी में, और इस लेवल से यहाँ से वन वे डिक्लाइन आया था। यहाँ से अगर आप देखोगे ना 25,500 से सीधा डिक्लाइन आता था, कहाँ पे आके रुका, ये सीधा 23,000 पे आके रुका। तो 22,900 कुछ 80 का ये 22,960 पे यहाँ पे बॉटम बनाया और इसी से बाहर निकला। और अब आप देखोगे यहाँ एक इम्पल्स वेव क्रिएट करी इसने, फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेव। फिफ्थ यहाँ कंप्लीट हुई है। अभी ये कल के लिए मान निफ्टी है ना करेक्शन में रहेगा, तो करेक्शन में होकर इस लेवल तक एक बार हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी, क्योंकि ये ही इसके मेन सपोर्टिंग एरिया लास्ट में। अगर आप देखोगे यहाँ से 23,640 से लेके 23,600 के बीच में ये वाले एरिया का सपोर्टिंग एरिया, अगर आप ऑप्शन चेन में देखेंगे तो भी यही है। उसके बाद में पॉसिबिलिटी कि एक बाउंस बैक मिले वापस, और इसके जो लास्ट आई है 25,800, वहां एक बार वापस अप मूव देखने को मिल सकता है। वापिस अगर नीचे आएगा तो सी वेव के अंदर तो 2 से 3 दिन हमें यही करेक्शन में, जैसे 2 दिन कंटिन्यू मार्केट ट्रेंड में था, अगले 1 से 2 दिन मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में रहेगा, कंसोलिडेशन होगी, इस पूरी वेव को नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा। और ये वाला बड़ा सपोर्ट रहेगा 25,540 से लेके 500 के आसपास, 480 से 500 वाला। अब इसका हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन चेन में अगर आप बात करें, ये चार्ट पे हो गया, ये ऑप्शन चेन पे अभी मेन रेजिस्टेंस का है 23,800 पे, क्योंकि यहाँ पे 53,000 कॉल राइटर है, साथ में 49,000 पुट राइटर है। तो अभी तो लग रहा है कि बराबर टसल हो रहा है, बट ये कहीं ना कहीं कॉल राइटर हेवी रहेंगे इनके ऊपर। और जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 23,650 से लेके 23,600 के बीच में रहेगा। या अगर आप पुट राइटर देखो 56,000 है, उसके अगेंस्ट में ओनली 31 है, तो ऑलमोस्ट डबल के बराबर है। तो 600 वाला सपोर्ट का काम करेगा, वहां से बाउंस बैक आएगा। चार्ट के ऊपर देखो, ये जो दिखा रहा हूँ ना आपको, यहाँ ए वेव आएगी, ऊपर वापस बाउंस बैक आएगा, और वापस वहां से बाउंस बैक आके बड़ा जो सपोर्ट है 23,350 से 500 के बीच में है। तो इन एरिया पे वापस अगर आप यहाँ देखोगे, पुट राइटर 75,000 है, उसके अगेंस्ट में कॉल राइट ओनली 23,000 है, तो 1:3 टाइम्स पुट राइटर ज्यादा है। तो ये बड़ा सपोर्ट का काम करेगा 23,500 जो पहले रजिस्ट्रेशन था। तो ये पूरी एक फर्स्ट वेव कंप्लीट होगी 5 के बाद में, और एबीसी करता है और नीचे रिट्रेस करेगा, तो ऑलमोस्ट इसको नीचे की तरफ कंसोलिडेशन होगा 1 से 2 दिन में। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी को। तो अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, वो भी बिल्कुल सेम चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी सेम एजिटीज ऐसे ही हो रहा है। यहाँ से अगर हम बात करें, ये फर्स्ट वेव है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेव यहाँ कंप्लीट होने वाली है। अभी इसमें ब्रेकडाउन नहीं आया, लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा तो ये भी एक बार थोड़ा कंसोलिडेशन में रहेगा अगले 1-2 दिन में। इतने बड़े अपर मूव अगर आप यहाँ पॉइंट वाइज देखो, 53,288 से लेके सीधा 55,500 के आसपास गया है। ऑलमोस्ट 53,288, 2,000 पॉइंट का अपर मूव है, तो उसको नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा ये, और थोड़ा टाइम लेगा, 1 से 2 दिन का टाइम लगाएगा। तो इन चीज को आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन चेन हमने देख ली निफ्टी की। अब एक बार हम देखते हैं कल के लिए कौन से ट्रेंडिंग स्टॉक्स रहेंगे। फर्स्ट ट्रेंडिंग स्टॉक जिसकी हम बात करते हैं, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में अगर आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन के बाद से ब्रेकआउट हुआ है, और इस कंसोलिडेशन को मैं एक रेक्टेंगल में मार्क कर देता हूँ। यहाँ से इस वाले एरिया से ये कंसोलिडेशन थी, काफी बड़ी कंसोलिडेशन है। अगर आप देखोगे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, ये वाली कंसोलिडेशन जो थी ना, यहाँ से लेके इस बॉक्स के बाहर जैसे निकला ना ये, तो अब लग रहा है हाई राइज हाई लो पैटर्न में जाना चालू हो गया। फास्ट ब्रेकआउट हुआ है, कंसोलिडेशन है। अगले 1-2 दिन में और जैसे मार्केट डाउन होगा तो ये भी थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, रिटेस्ट करे, लेकिन चार्ट पे अच्छा है। क्योंकि अगर हम बात करें बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये इसने यहाँ से अपर मूव स्टार्ट किया था, ए वेव में, बी, सी और डी वेव। ये इसके ट्रेंड लाइन आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ से जब करेक्शन आया तो इसी में सपोर्ट लिया, वापस इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है डी वेव में। तो ये पूरा डायमेट्रिक शेड और हो सकता है ऐसे ई वेव के लिए अपर ट्रेंड में देखने को मिल जाए हमें इंडसइंड बैंक। तो इसको बिल्कुल फोकस में रखना है। डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई देखोगे तो बिल्कुल लोअर सपोर्ट पे 20 के आसपास आगे सपोर्ट लिया है और वहीं से घूम रहा है। लास्ट टाइम अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ भी इसी एरिया से सपोर्ट लेके और ऊपर जाना चालू हो गया था। तो ये आरएसआई पे भी सपोर्ट है और सभी एरियो पे अच्छा लग रहा है इंडसइंड बैंक, तो इसको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा टेक महिंद्रा। अगर हम बात करें टेक महिंद्रा की चार्ट की, तो ये देखिए इसमें यहाँ से कंसोलिडेशन था इस एरिया से, ये ब्रेकडाउन हुआ, डायमेट्रिक शेड में नीचे की तरफ आया, और नीचे की तरफ आने के बाद देखो क्या हुआ, 5-6 कितने दिनों तक कम से कम, ये अगर हम यहाँ से देखें तो 10 दिन के आसपास के एक एरिया में कंसोलिडेशन। एक बार हम चेक कर लेते हैं कितना है।
यहाँ से लेके इस वाले एरिया से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 10 डेज की करेक्शन है ना। एक ही बॉक्स में रुकने के बाद में ये भी सेम जो अभी हम बात करते हैं इंडसइंड बैंक में, सेम वैसा ही ब्रेकआउट है। सपोर्ट बेस बनाया इसने अप साइड से। देखिए मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में चेक कर लेता हूँ। ये देखिए नीचे बिल्कुल कंटिन्यू डाउन ट्रेड में है। 10 दिन तक एक ही एरिया में कंसोलिडेशन था और इस एरिया के ऊपर जैसे निकाला है 1376 के ऊपर, निकालने के बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन होकर बाकी रिटेस्ट करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी ट्रेंड वाइज पूरा बिल्कुल बढ़िया चार्ट है। इंडसइंड बैंक के बाद में टेक महिंद्रा, तो इसको भी आपको फोकस पे रखना है। आउटस्टैंडिंग है। आईटी सेक्टर में आज वैसे ही लग रहा है कि बहुत बढ़िया पर ट्रेंड देखने को मिले हैं, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। टेक महिंद्रा। दूसरा हमारा एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में भी वही है सेम। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो जो डाउन ट्रेंड इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ था इन एरियो से, ये ट्रेंड लाइन पूरा इसको ब्रेकआउट करके फास्ट ब्रेकआउट निकाला इस कैंडल पे। यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ही अच्छी खासी 9-10 दिनों की कंसोलिडेशन है और अभी बाहर जाके थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो है हमारा वो है कोफोर्ज। ये काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है। अगर आप देखो इस पे भी सेम डायमेट्रिक है। आईटी शेयर सारे बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। आज अच्छा ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन है, रिटेस्ट होगा तो वापस निकालेगा। अगर आप इसके डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखोगे ना यहाँ पे, तो एक डेली टाइम फ्रेम की मैं आपको कैंडल में दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या था, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, कंफर्मेशन हुई है। हेमर था ये। अगर आप बात करोगे ना हेमर कैंडल के ऊपर, इसने हायर हाइज में इसको ऊपर अपसाइड में ब्रेक करा है और पैटर्न भी क्लोज हो प्राइस क्लोज हुआ है, तो काफी अच्छा चार्ट है। इसको बिल्कुल फोकस में रखना है। कोफोर्ज आने वाले टाइम में अच्छे ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं कोफोर्ज के अंदर। अब एक जो चार्ट है सेरा सैनिटाइजर, इसको आपको ध्यान में रखना है। काफी टाइम के बाद इतनी बड़ी बुलिश कैंडल आई, जब से ये कंसोलिडेशन हुआ ना नीचे की तरफ, इतनी बड़ी मारा वो जो बुलिश कैंडल बहुत अच्छी है। अभी दिख रहा है कि सिंगल वन वे कैंडल है, लेकिन अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक इंपल्स वेव क्रिएट कर रहा है। इंपल्स वेव क्रिएट करने के बाद में क्या हो रहा है कि ये पूरी फर्स्ट वेव बना है। अभी कंसोलिडेशन होकर हो सकता है कि सेकंड वेव में ये एक बार के लिए नीचे आए। देख यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4, अभी 5 वेव में अब जा रहा है। 5th वेव में अब जाने के बाद एक बार थोड़ा सा एबीसी करता है और नीचे की तरफ कंसोलिडेशन में रहेगा, लेकिन उसके बाद में बड़े ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं, तो इसे फोकस में रखना है। अगला हमारा है ग्लेनमार्क फार्मा। इसमें बड़े टाइम फ्रेम पे रिटेस्ट हुआ है। ब्रेकआउट पैटर्न कंफर्मेशन करने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ से ये टर्म जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न है, आप देखोगे यहाँ पे ए बी सी डी और ई वेव, इसको यहाँ ब्रेकआउट करा और इसी लाइन पे कंसोलिडेशन सपोर्ट लेके और अब निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ग्लेनमार्क फार्मा को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 से 4 शेयर हैं जो हमें ध्यान में रखना है। बहुत ही बढ़िया शेयर है। और अब जिसे कल बात करें तो 2 से 3 शेयर थे। एक L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इसको भी आपको फोकस पे रखना है क्योंकि ये भी सेकंड वेव में है अभी। अगर हम इसका भी शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके देखें तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसमें वही फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड, फोर्थ और 5, उसके बाद में नीचे कंसोलिडेशन है। ए वेव नीचे की तरफ आई, बी में स्लो स्लो जा रहा है, सी एक बार नीचे आएगा, उसके बाद फर्स्ट वेव कंप्लीट होगी और सेकंड कंप्लीट होते ही थर्ड वेव एक बार अप ट्रेंड में देखने को मिल सकती है। सेम ये बालाजी प्रोजेक्ट के नाम से इसमें भी सेम वैसा ही है। 1 2 3 4 5 और अभी कंसोलिडेशन नीचे की तरफ है। तो जब तक इसमें अपसाइड में रिवर्स आएगा या ट्रेंड में देखने को नहीं मिल सकते, तो इनको ध्यान में रखना है आपको। लेकिन कल के लिए जो मेन हमारे शेयर्स हैं वो उनको अगर आप देखो तो ये वाले हैं 4 से 5, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, कोफोर्ज, सेरा सैनिटाइजर और ग्लेनमार्क फार्मा। तो ये 6 टॉपिक्स है, तो इनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। कल के लिए अच्छे खासे ट्रेंड में देखने को मिल सकता है आपको। निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवल मार्क कर ही दिए। अब साइड में कहीं ना कहीं आज के जो हाई थे निफ्टी पे 23,880-70, ये वाले कंसोल बहुत बड़े रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ सपोर्ट मिलेंगे 650 से 600 के पास, और बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा 23,500 के आसपास, तो 540 से 500। इनको आपको ट्रेंड को ध्यान रखना है और स्कैल्पिंग मोड में रहना है। 102 दिन कंसोलिडेशन में रहेगा मार्केट, कोई वीकनेस नहीं है, नॉर्मल कंसोलिडेशन है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। 506 अच्छे शेयर्स है। सेक्टर वाइज बात करें तो आईटी में थोड़े रिवर्सल थे आज, तो रिवर्स आईटी फार्मा वैसे स्ट्रॉन्ग गई, इनको आपको ध्यान में रखना है बस। तो गाइज अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव नहीं मिल पा रही है, लर्न कर पा रहे हो, सीख रहे हो आगे क्या प्रोसेस है, कैसे पिक्स लिए जाते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी पे कैसे लेवल देखते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसी डिटेल में अच्छे एनालिसिस हम ला सके। थैंक यू।